नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है वो दे सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ रिटर्न्स के साथ साथ जो अपना फेवरेट टेक्निकल है उस पर लेवल्स, जहाँ पर आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर पोजीशंस ले सकते हैं। एक अच्छे प्रॉपर एसएल के साथ अगर हमको निकलने का भी कुछ चांसेस हुआ, सिचुएशन बनी, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो हम एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी वहां पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए इस वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं जो स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, मैं जल्दी ही उस स्टॉक का नाम बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे रिटर्न्स प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि स्टॉक का जो रिटर्न्स रहा है वो कैसा रहा है पूरे 6 के 6 स्पैन पर, यानी 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स टू मैक्स पर। तो ये 6 स्पैन जो है उस पर हम देखने वाले हैं जो रिटर्न्स है वो कैसे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर वन डे की ही बात हम कर ले तो 1.48% के रिटर्न्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो 1.48% रिटर्न जो है वो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन वन डे के हैं। तो वो हो गया इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, माफ करिएगा। अब अगर हम स्विच करें यहाँ पर 1 वीक के लिए, तो 1 वीक का जो आंकड़ा है आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा माइनस में, यानी नेगेटिव 1.76% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव रिटर्न। अब 1 मंथ की अगर हम बात कर ले तो 0.63% का यहाँ पर हल्का सा एकदम पॉजिटिव रिटर्न है 1 मंथ में। लेकिन 1 ईयर की वहीं बात करें तो यहाँ पर 9.88% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को बताऊंगा कि वो कौन सा स्टॉक है, तो इसीलिए पेशेंस रखिएगा। मैं हर वीडियो में जल्दी ही बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर आप बहुत लेट बताते हो, तो ऐसा नहीं है। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग को इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बताऊँ, उस स्टॉक के बारे में बताऊँ, जो भी आरओई है, आरओसी है और भी जो भी डिविडेंड पे आउट है, मार्केट कैप है। तो ये सारी देखिए मैं पहले बताया करता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बार बार बोला कि सर इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बार बार जो भी फंडामेंटल्स है, केवल हमको रिटर्न्स क्या रहे हैं और डायरेक्टली हम क्या अप्रोच कर सकते हैं थ्रू द टेक्निकल्स, ये हमको जरूर बताइए। तो 1 ईयर के स्पैन पे 9.88% का रिटर्न जो है पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर देखें यहाँ पे रिटर्न्स 5 ईयर के स्पैन पर तो 93.11%। अब बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं ये बहुत खास तो नहीं है जिस हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर इसको आप फंडामेंटली साथ साथ, अगर फंडामेंटल को साथ साथ, टेक्निकल को साथ साथ लेकर, और उसके बाद अगर मैं बोलूं जिस तरीके से डोमेस्टिक क्लाइमेट बना हुआ है, एनवायरनमेंट है जो अभी कंट्री में, उसके अगर रिगार्डिंग हम सोचकर इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैक्स पर क्या रिटर्न रहे हैं, तो देखिएगा जब से ओरिजिन हुई है, यानी जब से लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की, तब से रिटर्न्स जो है 1995.46% पॉजिटिव। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और अब मैं आपको डायरेक्ट स्विच करता हूं अपने टेक्निकल्स पर और साथ ही साथ बताता हूं कि कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर स्टॉक का नाम है डाबर। जी हाँ, स्टॉक का नाम है डाबर। और क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं कि एज अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पर कितने दिन तक हम इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये जो है लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसी पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर जो है नीचे के साइड में वो है वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा 1 वीक और 1 मंथ के भी चार्ट को देखना पसंद करेंगे। क्यों 1 मंथ और 1 वीक का चार्ट मैं आपको हमेशा बताता हूं कि 1 वीक और 1 मंथ का चार्ट देखना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन बस ये है कि हम कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसमें करने से पहले उसका हम ट्रेंड चेक करते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि हमने आंख बंद किया और हमने देखा कि अब 2 दिन स्टॉक भागा, 3 दिन स्टॉक भागा, तो चौथे दिन भी भागेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली क्या है, मेजर ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड है। और ये स्टॉक है डाबर का। तो डाबर का स्टॉक और ट्रेंड जो है वो है अप। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में लाखों का यहाँ पर मार्केट कैप है।
मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, अच्छा खासा यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स हैं। साथ ही साथ इसकी कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी तरीके की इस कंपनी के इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मार्केट में हज़ारों, अगर मैं बात करूँ तो इसके प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट्स भी यूज इसके कंपनी के करते हैं और करते चले आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो स्टॉक है ये अपने आप में एक दमदार रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। अगर आप यहाँ पर 2012 से चार्ट को देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल लेवल्स हैं वो है 521, यानी कि 521.70 यानी 521.70 का यहाँ पर क्लोजिंग जो है रिसेंटली प्रीवियस ट्रेड में हुआ है। ठीक, अब 1 वीक का हमने देख लिया, जाहिर सी बात है 1 वीक में ट्रेंड जो है अपसाइड है और कंप्लीटली अपने को दिख भी रहा है, तो 1 मंथ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं कि 1 मंथ में भी जो ट्रेंड है वो क्लियरली अपसाइड है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब वापस से आ जाते हैं 1 डे के चार्ट पर, और 1 डे के चार्ट से हम पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नीचे के साइड में है वॉल्यूम और यहाँ पर है आपको ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली लाइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज आप नोटिस करिएगा, मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं। बोनस टिप ये है कि कभी भी कोई स्टॉक, जरा ध्यान से देखिएगा इन डॉट्स पे, मैं जो डॉट्स बना रहा हूं इन डॉट्स पे देखिएगा, सर्कल पर माफ करिएगा, कभी भी कोई स्टॉक अगर अपना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक करना कम कर दे, यानी ब्रेक ही ना करे, इवन वहां से ऊपर से ही रिवर्स लेकर चला जाए, वापस अगेन जो न्यू लो बना उसको ब्रेक ना करे, यानी कि अब जो एकदम टेक्निकल भाषा है उसको बोलते हैं हायर लो, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। तो यहाँ पर हायर लो जो है अगर देखें तो यहाँ हायर हाई, हाई और ये फिर हायर लो, तो इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, या इस लो ने इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, या इस लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये चीजें हैं जो कि आपको, छोटी मोटी चीजें ही हैं जो बनाती हैं आपको बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टर। अब रीजन क्या है कि इसने ब्रेक नहीं किया, तो हम कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? रीजन यही है कि अगर ट्रेंड, वन मोर बोनस टिप, अगर ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड पूरा मेजर ट्रेंड जो है वो आपका एकदम अप ट्रेंड है, तो वहां पर मोस्टली चांसेस है कि आपका जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। जी हाँ, अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से मोस्टली चांसेस है कि रिवर्सल दिखाएगा। सेम सिनेरियो यहाँ देखने को मिलता है अपने को। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो अपना क्लोजिंग है, अब मैं देखूं तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चार आप लो देख रहे हो, हायर लो हायर लो हायर लो, तो इन्होंने एक दूसरे का अपना लो ब्रेक नहीं किया। इट मीन इट सेल्फ, ये अपने आप में इतना बुलिश, अगर मैं बोलूँ तो सिंबल है कि आप इसमें एक अच्छा निवेश बना सकते हैं। लेकिन क्या अभी इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी है वो हम देख रहे हैं? तो जी हाँ, जरूर देख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो अभी इस लेवल से भी आपको 600 के आसपास का बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है, अगर आप इसको नेक्स्ट, जिस तरीके से रनिंग अपना निफ्टी है, अगर कोई अच्छी खासी करेक्शन नहीं आती है तो ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही आने वाले टाइम में एक अच्छे रिस्पांस देगा। तो यहाँ पर अब मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको, लेवल्स क्या होंगे। तो इस पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो है अपना रेजिस्टेंस जोन, इसी रेजिस्टेंस जोन से हल्का सा करेक्शन देखने को मिला एंड देन वापस से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट के बाद वापस से इसी जो आपने, आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट का काम करता है व्हेन इट ब्रेक्स, और जो सपोर्ट ब्रेक होता है वही रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर मार्केट गिरा, पुश करने की कोशिश की, लेकिन वापस से एक अच्छा खासा रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड देन वापस से एक बाउंस बैक एंड देन अगेन इसी लेवल पर कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेडिंग सेशन का कैंडल बना है वो देखने को आपको मिलेगा। वो क्या है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है वो कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो वॉल्यूम एनालाइज करने का जो एक अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर आप इस कैंडल को देखें, तो इस कैंडल को हम देख रहे हैं कि पिछले जो भी 4-5 डे का ट्रेडिंग सेशन था उसके कैंडल से इसकी वॉल्यूम जो है ग्रीन में क्लोजिंग हुई और साथ ही साथ इन चारों पांचों कैंडल से ऊपर हुई। ठीक, यानी पिछले जो भी 4-5 कैंडल थे उसको रिजेक्शन मिला बायर्स की तरफ से, एंड देन ये वापस मार्केट में पुश करने लगा ऊपर के साइड। अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, इस इसमें अगर हम बात करें तो इसको पुश किया और पूरी तरीके से ऊपर लेकर आया। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक ग्रीन कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल की टुडेज ट्रेडिंग सेशन की, तो इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया अपने सपोर्ट को और पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट से वापस बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, बाय लेवल जो होगा वो होगा आपका 520 के आसपास, यानी 505 से लेकर 520 के आसपास आप बाय करते हैं, 25 के आसपास बाय करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा। एकदम अगर मैं शॉर्ट टर्म का टारगेट बताऊं तो वो 535 540 का होगा। और अगर लॉन्ग टर्म में जिसको जाना है वो होल्ड कर सकता है आने वाले टाइम में, नो डाउट। ये जिस तरीके से डाबर एक मात्र तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही दमदार कंपनी है और इसके जिस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए।